राज 3। शनाया शेखर एक प्रभावशाली बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिनका प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्देशक आदित्य अरोड़ा के साथ एक भावुक संबंध है। उनके करियर में तब भारी गिरावट आनी शुरू हुई जब संजना कृष्णा नाम की नवोदित अभिनेत्री को उनके काम के लिए प्रशंसा मिली। अचानक शनाया को भुला दिया गया और हर कोई केवल संजना के साथ काम करना चाहता है। जल्द ही शनाया को अपना करियर खत्म होता नजर आने लगता है और उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे पागलपन में बदल जाती है। वो काले जादू की ओर मुड़ जाती है और संजना के करियर को नष्ट करना और उसे नुकसान का दर्द महसूस कराना अपना लक्ष्य बना लेती है। सच तो यह है कि संजना शनाया की मुन्हा बोली बहन है। उनके पिता शनाया से ज्यादा संजना से प्यार करते थे, इसलिए ईर्ष्या के कारण शनाया संजना से नफरत करती है और कई तरीकों से संजना को बर्बाद करने का फैसला करती है। वो अपने पूर्व नौकर सोनू, एक तांत्रिक की मदद लेती है जो उसे काला जादू करने में मदद करता है और तारा दत्त नामक एक काले जादूगर को बुलाता है। वो उससे संजना की जिंदगी और करियर बर्बाद करने के लिए कहती है। तारा संजना को परेशान करने और यातना देने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है जब तक कि वह आत्महत्या न कर ले। वह शनाया से संजना को एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से काला जहर देने के लिए कहता है जिस पर वह भरोसा करती है। शनाया आदित्य को उसके लिए ऐसा करने के लिए मनाती है। हालांकि पहले तो अनिच्छा से आदित्य शनाया के प्रति अपने प्यार के कारण सहमत हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह जो कर रहा है वह अनैतिक है। आदित्य, जिसकी संजना के प्रति सहानुभूति अब प्यार में बदल गई है, शनाया को छोड़ देता है और उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। आदित्य और संजना के रिश्ते को खत्म करने के लिए शनाया संजना से दोस्ती करके उसे जहर देने की योजना बनाती है, जिस पर आदित्य को शक हो जाता है। एक फिल्म के प्रीमियर में शनाया ने खुलासा किया कि उसने वास्तव में संजना को दी गई चॉकलेट पर काला जादू कर दिया था। बाथरूम में संजना पर कॉकरोचों के झुंड ने हमला कर दिया, जो वास्तव में शनाया द्वारा दी गई चॉकलेट के काले जादू के कारण एक मतिभ्रम है। इससे संजना को अपनी ड्रेस उतारनी पड़ती है और पार्टी में वापस भागना पड़ता है, जिससे उसकी नग्नता पपराजी और वहां मौजूद लोगों के सामने उजागर हो जाती है। जनता गलती से यह मान लेती है कि यह उनका जानबूझकर किया गया प्रचार स्टंट है, जिसके कारण उनका करियर बर्बाद होने की कगार पर है। आदित्य उसे अस्पताल ले जाता है और पता चलता है कि इसके पीछे शनाया है। क्रोधित होकर आदित्य शनाया के घर जाता है और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, जहरीले पानी का आखिरी हिस्सा भी छीन लेता है। उत्तेजित होकर शनाया फिर से तारा दत्त की मदद मांगती है। वो संजना को हमेशा के लिए मार देना चाहती है। तारा दत्त शनाया से कहता है कि जीवन और मृत्यु भगवान के हाथों में है और भगवान से लड़ने के लिए उसे उसकी जीवन शक्ति की आवश्यकता होगी। वह शनाया से कहता है कि तारा को भगवान से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बनाने के लिए उसे उसके साथ यौन संबंध बनाना होगा, जिससे शनाया सहमत हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर और एक पुजारी की मदद से आदित्य तारा दत्त से लड़ने के लिए आत्मा की दुनिया में जाता है। एक कठिन लड़ाई शुरू होती है और आदित्य तारा दत्त को हरा देता है। इस प्रक्रिया में संजना की आत्मा को बचा लेता है। वास्तविक दुनिया में तारा दत्त और आदित्य के बीच लड़ाई के परिणाम स्वरूप शनाया को शारीरिक क्षति होती है और वह आदित्य और संजना को मारने का प्रयास करती है, लेकिन असफल हो जाती है। आदित्य संजना को पराजित शनाया से बचाता है, जो कसम खाती है कि वो हमेशा एक स्टार बनी रहेगी और उसके सिर पर एसिड डालकर आत्महत्या कर लेती है। बाद में मीडिया ने संजना को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उसका पब्लिसिटी स्टंट तनाव के कारण हुई नर्वस ब्रेकडाउन का परिणाम था। फिल्म इस नैतिकता के साथ समाप्त होती है कि दूसरों के लिए हमारा प्यार हमारे खुद के लिए प्यार से ज्यादा मायने रखता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।